खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। नाजरीन, प्रोग्राम कलाम रोशनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स की कामयाबी के लिए और ख़ास तौर पे आप सबके अच्छे फ़ीडबैक के लिए जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप दे रहे हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं और इसी तौर से आपको इनकरेज करना चाहते हैं। अगर आप इन तमाम प्रोग्राम्स को यूट्यूब पे वॉच करना चाहते हैं, यूट्यूब पे वॉच करने के लिए हमारा चैनल है बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से। आप ज़रूर इन प्रोग्राम्स को वॉच करें, देखें, दूसरों की हेल्प करें, मदद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। इसी तौर से नाज़रीन, आज ये दूसरे सीज़न का 77वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और आज पैगाम के इस हिस्से को हम तक पहुंचाने के लिए जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, जो हमारी रहनुमाई का सबब बनेंगे, मुख्तसरन तारुफ आपके साथ इनका करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर अजीम रहमत साहब ने, थैंक यू सो मच सर। और इनके साथ खुरम यूनुस साहब ने, थैंक यू, शुक्रिया। और इनके साथ पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, से पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के इस हिस्से की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर सरवर मसीह साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मालिक मुनज्जी और अपने आका यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हजूरी में आते हैं और तेरे शुक्रगुज़ार हैं इस इस्तेहकाक के लिए कि हम तेरे कलाम की बातों को खुदा हम तेरे लोगों तक और ऐ खुदा बहुत सी कलीसियाओं तक पहुँचाएँ। सो खुदावंद इस बरकत टीवी चैनल के लिए, सारी इंतज़ामिया के लिए, तेरे बंदा पास्टर सालिक के लिए और ऐ खुदा इस प्रोग्राम के होस्ट तेरे खादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के लिए और उनकी सारी खिदमात के लिए हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। आज ऐ खुदा मौजूद खुदाम को और सारे स्टाफ को अपनी हजूरी से बरकत दे, छू दे। ऐ खुदा ताज़ा मस्सा अपने लोगों को अनायत कर और ऐ खुदा इस सारे प्रोग्राम में हम तेरी कुदरत को अपनी ज़िंदगियों के लिए मांग लेते हैं। अल्फाज और जुमले और तरतीब और अल्फाज का बहाव खुदाम तो अपने लोगों को अनायत कर और बख्श दे कि नाजरीन आज के कलाम के वसीला से खुदाम तेरी पाक हजूरी की बदौलत बरकत पाएँ, तब्दील हो जाएँ तेरी बादशाही में और मजबूत हों। और ऐ खुदाम बख्श दे के अपने आप को तेरी हजूरी में और ज़्यादा कायम करें। तेरा शुक्र हो मसीह यस्सु के नाम से ऐ बाप हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 14वां बाब 32वीं आयत से 42वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर वे एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर निहायत हैरान और बेकरार होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ए शिमौन, तू सोता है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो न जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्न आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन।
नाज़रीन, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के उन वाक़यात में से एक वाक़या जो बाग गेत्समनी में हुआ है कलमबंद किया गया है, और आज हम वजाहत से इस बात को सीखेंगे, जानेंगे, और गेत्समनी के बारे में और यहाँ पे जो वाक़या हुआ है इस ताल्लुक़ से जो कुछ कलाम की सच्चाइयाँ हैं हम ज़रूर ही वजाहत से इन तमाम बातों को जान पाएंगे। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीले से आप बहुत बरकत पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से। प्रोफेसर साहब, खुदावंद यीशु मसीह बाग गेत्समनी में दुआ के लिए गए हैं, किसी और जगह का इंतखाब क्यों नहीं किया है, और बाग गेत्समनी ही में क्यों वो इस वक्त मौजूद हैं? थैंक यू वेरी मच। गेत्समनी बाग के बारे में, चूँकि ये कोहे ज़ैतून के एक तो साथ है, और हिस्ट्री इसके बारे में कुछ इस तरह भी बयान करती है कि यूहन्ना के अंजील और उसका जो 13वें बाब से 17वें बाब तक की जो एपिसोड कह लें, वाक़यात खुदा में यीशु मसीह के साथ, वहाँ से फिर उठ के वो उधर जाते हैं। एक तो ये वो जगह थी जहाँ पर बाकायदा आप बैठ कर मेडिटेशंस कर सकते हैं। कुछ राइटर्स ये बिलीव करते हैं कि बाग के अंदर आपको एक तो तन्हाई मिल सकती थी, पर वहाँ पे वो जगह भी थी जहाँ पर बैठ के दुआ भी कर सकते हैं और आप दूसरों से थोड़ा अलग भी हो सकते हैं और मेडिटेशंस भी कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की ये फेवरेट एक जगह भी थी, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ वो वहीं पे ही हर वक्त दुआ करते थे। बाइबल में लिखा वो बियाबान में जाकर भी दुआ करते थे, और वो हट गए और अलग जगह पे चले गए और दुआ करने के लिए चले गए। खुदा में सीखने की बात एक तो यह है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसकी जो लाइफ के अंदर प्रेयर का अहम हिस्सा है। और गेत्समनी जो ज़्यादा मशहूर है वो इस वाक़या के साथ ज़्यादा मशहूर हुई कि यीशु मसीह ने अपनी वो दुआ जो बाप के सामने, इस प्याले को अगर तू चाहे तो हट जाए, इस वाले से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिनी गई कि यीशु मसीह ने वहाँ पर गया अपने शागिर्दों के साथ, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर लूका लिखता है कि 3 शागिर्द खुदा में यीशु मसीह के साथ वहाँ पर गए। लेकिन चुनाव इसलिए ज़्यादा किया क्योंकि वहाँ पर वो अपनी तन्हाई में दुआ कर सकता था, मेडिटेशन कर सकता था, खुदा बाप के साथ कम्युनिकेशन कर सकता था, और एक किस्म की वहाँ पे प्राइवेसी मौजूद थी, जहाँ पे स्कॉलर्स ये लिखते हैं, एनसाइक्लोपीडिया के अंदर मैं इसको देख रहा था, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि दैट वाज द रीज़न कि मोस्टली जीसस वेंट देयर एंड स्पेंड द टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन, क्योंकि वहाँ पे आपको एक तन्हाई मुयस्सर हो सकती थी, और यीशु मसीह वहाँ पे जाया करते थे अपने शागिर्दों के साथ 5 दफ़ा। और जहाँ पे यीशु मसीह अब थे आखिरी जो फसा की बाद वहाँ से निकले हैं, तो ये जगह ज़्यादा दूर भी नहीं थी, वहाँ पे वो गए हैं, और वही यीशु ने जगह पसंद की कि वो बेहतरीन जगह है जहाँ पर वो अपनी वो दुआ कर सकते हैं जिसके बारे में वो परेशान भी थे, ब्रोकन भी थे इनसाइड, और वो उसने वहाँ पे अपनी दुआ को किया। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। नाजरीन, बड़ी ही बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं बागे गेत्समनी के ताल्लुक़ से, और हम मज़ीद इस ताल्लुक़ से ही जानेंगे गेत्समनी के बारे में ही। खुरम यूनुस साहब से भी रहनुमाई लेंगे। खुरम साहब, रहनुमाई करें, एक तरफ बागे गेत्समनी है और दूसरी तरफ बागे अदन है, एक जगह आदम अव्वल और एक जगह आदम सानी हमें मिलता है। इसमें प्लीज़ और हमारी ज़रा रहनुमाई फरमाएं, इसका मुआजना किस तौर से किया जा सकता है? आदम अव्वल ने क्या किया है एक बाग में, और आदम सानी ने क्या किया है? प्लीज़। जी शुक्रिया पास्टर मुनव्वर। बाग का जो थीम है या टॉपिक है, ये बाइबल मुक़द्दस में बहुत नुमायाँ तौर पर हमें नज़र आता है। मुकाशफा की किताब में भी दरिया के वार पार बाग नज़र आता है, हमें पैदाइश की किताब में भी, तकवीन की किताब में भी, और अनाजील में भी बाग नज़र आता है, और उनका एक रोल है। जब हम अदन की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर अदन का लफ्ज़ जिस इब्रानी ज़ुबान से निकला है, उसकी एटिमोलॉजी जिस वर्ड से है, रूट वर्ड, उसका जो मीनिंग है वो हमें 2 बाइबल मुक़द्दस की पुराने अहदनामे की आयात मुक़द्दसा में नज़र आता है। अगर हम पैदाइश 18 बाब उसकी 12 आयत को देखें तो वहाँ पे लिखा है कि सारा ने अपने दिल में हंसकर कहा, इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है।
تو وہاں پہ جو عبرانی ورڈ یوز ہوا ہے وہ ایڈنا استعمال ہوا ہے، جس کی روٹ یہی لفظ ہے جس سے عدن کا لفظ نکلا ہے۔ اگر ہم زبور 36 اور 8 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھتا ہے زبور نویس کہ تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا سے پلائے گا۔ تو خوشنودی کے لیے بھی جو ورڈ وہاں پر استعمال ہوا ہے اس کی بھی روٹ وہی ورڈ ہے جس کی روٹ عدن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا میننگ ہمیں ڈیلائٹ یا خوشنودی یا شادمانی کے طور پر نظر آتا ہے۔ پیراڈائز بھی اس کو ایک میننگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم گریک میں آ جاتے ہیں اس کے میننگ کے طور پر، لیکن اس میں بھی پیراڈائز میں بھی شادمانی اور خوشی کا عنصر موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ گتسمنی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جس سے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، عظیم صاحب، کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ یسوع اکثر جایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے آپ نے سوال کیا کہ ان میں موازنہ ہمیں کیا نظر آتا ہے، ہاؤ وی کمپیئر دیز ٹو گارڈنس، تو میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، 2 gardens and 2 choices and the 2 results۔ سو بیسیکلی پاسٹر منور صاحب اگر ہم دیکھیں تو ایک باغ کے اندر زندگی شروع ہوتی ہے لیکن باقی زندگیوں کی زندگی ختم کرنے کے لیے، لیکن دوسرے باغ کے اندر زندگی ختم ہونے کو جا رہی ہے لیکن ختم ہوئی زندگیوں کو زندگی دینے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو عدن کے اندر ہمیں سن کے اوپر کانکرنس نظر نہیں آتی، کانکرنگ آئیڈیا نہیں ملتا کہ آدم اور حوا کو جب شیطان پھسلاتا ہے اپنی باتوں میں، پھنساتا ہے اپنی باتوں میں، انٹینگلڈ کرتا ہے، تو بیسیکلی وہ وہاں پر ہمیں فاتح کے طور پہ نظر نہیں آتے، لیکن کرائسٹ کو ہم دیکھیں تو یہاں پر وہ ہمیں فاتح کے طور پہ نظر آتا ہے۔ تیسری بات ایک کمپیریزن میں یہ بھی ہے کہ وہاں پر ہمیں ٹوٹل سبمیشن نظر نہیں آ رہی، جھوٹ، بلیم گیم چل رہی ہے، عورت جو تو نے بنائی اس نے پھل کھلایا، بلیم گیم جسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یسوع مسیح جو ہیں وہ وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے نہ صرف گناہ پر فتح پائی ہے بلکہ وہ انسان جو گناہ کی وجہ سے گر گیا تھا اس کے لیے ایک امید کا راستہ بھی پیدا کیا ہے۔ 4 رشتے باغ عدن میں جو ہے وہ ٹوٹے تھے، خدا کا انسان کے ساتھ، انسان کا انسان کے ساتھ، انسان کا اپنے ساتھ اور انسان کا مخلوقات کے ساتھ، اور باغ گتسمنی میں وہ چاروں رشتے ہمیں بحالی کی راہ پر چلتے نظر آتے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، بڑی زبردست اور خوبصورت باتیں جو خرم یونس صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً جب ہم باغ عدن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک شکست خوردہ انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن جب باغ گتسمنی میں دیکھتے ہیں تو ایک فاتح شخص دکھائی دیتا ہے، اور فاتح اس طرح سے کہ ایک باغ عدن میں ابلیس کی اس آزمائش سے ہار گیا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ کھڑا ہے اور مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی ہی بابرکت اور خوبصورت باتیں جو خرم یونس صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، ابھی ہم آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 33ویں آیت میں ذکر ہے مقدس پطرس رسول، مقدس یعقوب رسول اور مقدس یوحنا رسول۔ ان تینوں رسولوں کا ذکر اکثر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بہت سارے اہم واقعات میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو ان واقعات کا تذکرہ فرما دیں، اور دوسرا ریزن بھی بتائیں کہ کیوں یہ زیادہ قریب کیوں ہیں، باقی اتنے قریب کیوں نہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ سو ابھی ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، اور اگر آپ اوورآل خداوند یسوع مسیح کی خدمت پر دھیان کریں، غور کریں، تو ہمیں کو آلموسٹ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں اور اس کے جو گرد لوگ ہیں ان کے درمیان جو ہمیں 5 سائیکلز نظر آتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ 5 سرکلز ہیں، اور جو سب سے آؤٹر سائڈ کا جو سرکل ہے اس کے اندر ایک بھیڑ ہے اور کچھ باقی ڈسائپلز ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا سرکل ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر ہمیں 70 ڈسائپلز جو ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے جانے سے پہلے دوسرے شہروں میں بھیجا کہ وہ جا کر بادشاہی کی منادی کریں، اور اس کے بعد جو تھرڈ
इनर सर्कल है, उसके अंदर हमें 12 डिसाइपल्स जिनको खुदा यीशु मसीह ने बिलखसूस चुना और जिनके लिए चुनाव से पहले खुदावन ने सारी रात दुआ में गुजार दी। सो ये थर्ड साइकिल है अगर हम आउटसाइड से आए तो। और फिर इसके बाद जो फोर्थ साइकिल है उसके अंदर हमें जो है वो 3 लोग नज़र आते हैं। उसमें पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है। और उसके बाद इससे भी आगे एक वेरी क्लोज या वेरी इनर साइकिल जो है वो है यूहन्ना और खुदावंद यीशु मसीह। और हम अभी ये बात कर रहे थे कि क्यों पतरस, याकूब और यूहन्ना ही जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़्यादातर औकात में दिखाई देते हैं, और वो कौन से मेजर इवेंट्स हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिलखसूस ये 3 डिसाइपल्स खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं। अगर आप मरकज़ की अंजील उसका 5वां बाब 38वीं आयत देखें तो वहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह याईर की बेटी को ज़िंदा करने के लिए गए तो कलाम कहता है कि उसने सबको वहाँ पर छोड़ा, लेकिन सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया। और फिर याईर के घर गए और खुदावंद ने वहाँ पर इन शागिर्दों के सामने और उस लड़की के माँ बाप के सामने उस लड़की को ज़िंदा किया। और उसके बाद जो हमें एक और वाक़या नज़र आता है, अगर आप मरकज़ की इंजील और उसका 9वां बाब 2 से 8 आयत पढ़ें तो वहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह तब्दीली के पहाड़ पर गए हैं और जहाँ पर उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा ऐसे चमका जैसे तेज़ी के वक्त आफताब, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये तीनों डिसाइपल्स खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं। और पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है। और उसके बाद फिर हमें गतसमनी बाग के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह बेकरार होने लगा है और जब वो कहता है कि मेरी जान नहायत घबराती है, और उसने बाकी शागिर्दों को पीछे छोड़ा और इनको थोड़ा आगे लेकर गया है और इनके साथ बातचीत करने लगा है। सो ये डिसाइपल्स हमें इन 3 मेजर इवेंट्स में पतरस, याकूब और यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ दिखाई देते हैं। और इसकी क्या रीज़न, हम इसके बारे में सच कोई हम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें कोई ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है या ये डिसाइपल ज़्यादा ओबीडियंट थे या ज़्यादा पुरजोश थे या इनके अंदर बाकी डिसाइपल्स की निस्बत ज़्यादा क्वालिटीज़ थी, हम ये नहीं कह सकते। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये खुदावंद का फजल है। प्रेज गॉड। सो खुदावंद की नज़दीकी, खुदावंद के इनर सर्कल में आना, खुदावंद की इंतहाई कुर्बत में आना, ये उसके फजल की बदौलत है। प्रेज गॉड। हम बतौरे इंसान मेहनत कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, बाइबल रीडिंग कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना जैसी कुर्बत किसको अनायत करनी है उसने, ये उसके फजल की बदौलत है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बड़ी ही खूबसूरत और बाबरकत बातें जो पास्टर सरवर साहब ने की हैं। यकीनन जो भी जिस मकाम पर पहुंचा है इसके पीछे खुदावंद का हाथ है। और बहुत दफ़ा लोग हमें कहते हैं नहीं जी तुसी बड़ी मेहनत की थी, ऐसा हम उस वक्त सोचते हैं जब हम ख्याल करते हैं कि शायद हमारी सक्सेस में जो कंट्रीब्यूशन है ये हमारी मेहनत का है। लेकिन मैं कहता हूं कि मेहनत करने के लिए भी फजल खुदा ने दिया है। अगर मेहनत करने के लिए भी फजल ना हो तो मेहनत भी नहीं कर सकते हैं। सो बहुत ज़रूरी है, मुक़द्दस पौलुस रसूल भी कहते हैं कि जैसा किसी को समझना चाहिए वो अपने आप को वैसा ही समझे, यानी कि ये खुदा की तरफ से बख्शिश है, इससे ज़्यादा हमें अपने आप को कुछ नहीं समझना चाहिए। हाँ, अपने आप को कम भी नहीं समझना चाहिए कि किसी तरह से मतलब जो कुछ हमें खुदा ने ब्लेसिंग्स दी हैं, नेमतें, ये अक्सर औकात लोग दुआ भी ऐसे करते हैं, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ। तो मतलब बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हम अपने लिए गलत इस्तेमाल करते हैं, जिनका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह के
मार खाने से, खून बहाने से हमें मखलसी मिल चुकी है, तो हमें अब बार बार ये कहना कि हम गुनहगार हैं, ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि हम उसके खून से धोए गए हैं, हमें पाक और साफ़ किया गया है। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हैं। जब मुफ्त में रास्तबाज हम ठहराए गए हैं तो दोबारा हम अपने आप को गुनहगार कह के, इसका मतलब है कि हम उस फजल को और उस मेहरबानी को जो हमारे लिए की गई है उसको हम कम कर रहे हैं और अपने गुनहगार होने को ज़्यादा हम उछाल रहे हैं या समझ रहे हैं कि शायद इस तरह से और हम खाकसार बन जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से। प्रोफेसर साहब, खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात यहाँ पे की है कि जब वो दुआ कर रहे हैं तो बाप से कहते हैं कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, और अगर हम मुक़द्दस मत्ती, मुक़द्दस लूका में भी इस बात को देखें तो ये जो ख़ास तौर पे यूनानी मतन में टेक्स्ट है, ये कंडीशनल एक सूरत में बयान किया गया है कि अगर तेरी मर्ज़ी है, अगर तू चाहता है तो ये मेरे लिए कर दे। तो इससे क्या मुराद है? एक तो प्याला, हमें बताइए कि ये किस प्याले की तरफ खुदावंद यीशु मसीह का इशारा है, तो ताकि लोगों तक इस बात की वजाहत पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्याले को लेकर गलत मतलब निकालते हैं। प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये ज़हन में रखें कि पोटेरियन ग्रीक में ये लफ्ज़ है और सब्जेंटिव्स केस के साथ ये जुड़ा हुआ है। माइट और मे का यूजेस है इसके अंदर। यानी एक तो ये जो प्याला है ये खुदावंद की जजमेंट एक तो पर्टिकुलर उसके ऊपर जो यीशु मसीह के ऊपर आने वाली है, और यीशु मसीह उस अदालत का सामना करने वाला है जो बाप ने उसको दी है उठाने के लिए। फसा के वक्त वो 4 प्याले यूज़ करते थे, और जब भी वो प्याला इत्तेहाद की भी लामत था, प्याला यूनिटी की भी जूश में लामत था, प्याला रिमेम्बरेंस की भी लामत था, जिसमें वो अपने फसा उसके जब मिस्र से जो निकले थे नजात, उसके लिए वो प्याला यूज़ करते थे और सारे बारी बारी वो पीते थे। फिर उसके बाद वो नई ज़िंदगी, नई पैदाइश या नई लाइफ के अंदर दाखिल होने के लिए, हम नए अहदनामा में उसको नई पैदाइश से भी अटैच करते हैं, उसके लिए भी वो करते थे। फिर फसा का प्याला जो पर्टिकुलर यीशु मसीह ने पकड़ के कहा था कि ये मेरा खून है। ओके, तो बेसिकली प्याला खुदा के गजब, खुदा की अदालत जो गुनाह की वजह से है, हौलनाक है। खुदा की अदालत का सामना कोई नहीं कर सकता। कोई अपने आप को पाक करार दे के ये नहीं कह सकता कि मैं उसकी अदालत से सामना कर जाऊंगा। और अंदाज़ा लगाएं इसका कि इब्रानियों के ख़त में और उस 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत में इस प्याले की जो कहना चाहिए हौलनाक सिचुएशन है और यीशु मसीह का रिएक्शन, लूका ने इसके बारे में ज़्यादा क्लियर लिखा भी है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर, मैनी स्कॉलर एग्रीड कि ये दुआ इज कनेक्टेड विद गत्समनी जो यीशु मसीह ने इस प्याले से हटने के लिए की थी। बार्कले इसके साथ एग्री करता है, जॉन पाइपर इसके साथ एग्री करता है, और मैंने जब इसकी स्टडी की उससे दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी, दैट इज रेवरेंस के सबब से उसकी सुनी गई। ये जो प्याला यीशु मसीह बात कर रहे, एक तो सिंबॉलिक है, ये लिटरल नहीं है, सिंबॉलिक है, और एज ए बशर खुदा की अदालत का सामना करना एज ए बशर आपके सामने है कि उसने जोर जोर से पुकार कर आंसू बहा कर, और ग्रीक में भी सेम इसकी मतन लिखा गया, दुआ की और खुदा तरसी के बाद उसकी सुनेगी। ये नहीं सुनेगी कि ये प्याला हट जाए, बल्कि लूका लिखता है कि जो स्पोर्ट उसको मिली यीशु को वो ये थी कि एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया गत्समनी बाग, और वो फरिश्ते ने आके उसको तकवीयत दी, उसको स्ट्रेंथन किया कि ये नहीं हो सकता, इस प्याले से आपको गुजरना ही है। और खुदा बाप ने उसकी कैसे सुनी? जॉन पाइपर लिखता है कि द एंजल केम टू स्पोर्ट टू जीसस क्राइस्ट,
strengthen him. So, اس لیے یسوع مسیح کی بشریت، اس لیے لفظ بشریت ہے کہ بشریت کے اندر ایز اے بشر یسوع مسیح کو باپ نے اس جگہ پہ کھڑا کیا جس جگہ پہ میں اور آپ کھڑے ہیں، اور اس غضب کا سامنا کرایا جس غضب کا سامنا بیسیکلی انسان اور ابلیس اور اس کی طاقتوں نے کرنا ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی ہیومنٹی کے اندر اس کو فیس کیا ہے۔ گو وہ اپنی الوہیت کے اندر سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا میں اپنی جان اپنی مرضی سے دیتا ہوں اور اپنی مرضی سے اس کو لے بھی لوں گا، لیکن خدا کی عدالت کتنی ہولناک ہے، یہ پیالہ کتنا ہولناک ہے کہ عبرانیوں کے مصنف نے بھی لکھا کہ اس نے زور زور سے پکار کر آنسو بہا بہا کر اس سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا۔ یہ نہیں بچانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس پیالے سے بچنا چاہتا ہوں، نو نو ناٹ ایٹ آل، مطلب یہ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو فیس دا ججمنٹ آف گاڈ، خدا کی عدالت کا میں سامنا کروں گا اور یہ پیالہ میں پیوں گا۔ گو ایز اے بشر وہ باپ کے سامنے ہے، اور خدا باپ اس کی سن کر اس نے باقاعدہ فرشتہ بھیجا ہے جو اس کی ہیومینٹی یعنی کہ بشریت میں اس کو اسٹرینتھن کر رہا ہے، اس کو قوت دے رہا ہے، اس کو پاور دے رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے، یہ نجات کے پیالے کو آپ نے پینا ہے، جو یسوع مسیح نے ڈیفینیٹلی کہا پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ Praise That God. is the thing. تو یہاں جو تاثر عام طور پہ دیا جاتا ہے خداوند یسوع مسیح کی اس دعا سے، ریکویسٹ سے جو وہ باپ سے کر رہے ہیں کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بہت سارے لوگ جو نقاد ہیں، کریٹکس ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنی ان مشکلات سے بھاگنا چاہتے ہیں، فرار چاہتے ہیں، یا وہ ان دکھوں میں سے گزرنا نہیں چاہتے ہیں، ان تکالیف میں سے نہیں گزرنا چاہتے ہیں جن میں سے ان کو گزرنا چاہیے تھا، تو اس لیے وہ اس طرح کی دعا کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو جب سے وہ خدمت میں ہیں اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے سیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کس طور سے ابلیس انہیں اس راہ سے ہٹانا چاہتا ہے کہ وہ یہاں تک نہ آئیں، یعنی صلیب تک نہ پہنچ پائیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کس طور سے ابلیس کو شرمندہ کیا ہے، اور کبھی بھی انہوں نے اس بات کا ارادہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ وہ کبھی صلیب تک نہیں جانا چاہتے، بلکہ اپنے شاگردوں کو بارہا انہوں نے کہا ہے کہ میں اب جاتا ہوں، اب دکھوں کا وقت آ رہا ہے۔ اب اس طرح سے وہ مصلوبیت کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے اب دکھ اٹھانا ضرور ہے، پھر اس خواہش کا بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ مجھے ایک بپتسمہ لینا ضرور ہے، اگر ہو جاتا، اور جب تک نہیں ہوتا تو میں تنگ رہوں گا۔ تو اس سے مراد ہے کہ وہ اس بات کے لیے مینٹلی اور فزیکلی پریپیئرڈ ہیں کہ وہ ان تمام مشکلات میں سے گزریں گے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ دعا بھی کرتے رہے ہیں، اور اس صلیب کے سفر تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت ایفرٹ کی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ جس پیالے کا ذکر ابھی پروفیسر صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، جس پیالے کا ذکر خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں، یہ اپنی زبان اقدس سے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس پیالے سے مراد دراصل وہ جدائی، اور جو چوتھے کلمے میں ہم سیکھتے بھی ہیں جب خداوند یسوع مسیح اس بات کو دہراتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو دراصل وہ پیالہ جو یہاں پہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، جدائی کا وہ پیالہ تھا جسے خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ کبھی باپ کے ساتھ جو ان کا الحاق ہے، جو ان کی عقیدت ہے، یا جو ان کی آپس میں ہم آہنگی ہے، وہ کبھی کم نہ ہو، ماند نہ پڑے۔ تو اس ایک بات سے وہ دعا کر رہے تھے کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی ٹل جائے، باقی دکھوں کے لیے تو وہ تیار تھے اور دکھ اٹھانا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے ہماری نجات وابستہ ہے، اور اگر وہ نہ اٹھاتے تو کبھی بھی ان کا آنا بھی کسی بھی طرح سے فائدہ مند ثابت نہ ہوتا اگر وہ ان دکھوں میں سے نہ گزرتے۔ یہ گزرنا انہیں پتا تھا کہ وہ گزریں گے تو رہائی ملے گی، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جس پیالے کا ذکر کیا ہے وہ دکھوں سے فرار نہیں، بلکہ باپ سے جو جدائی سے وہ خائف تھے یا خوفزدہ تھے، وہ پیالہ ہے جس کے لیے وہ دعا کریں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप ब्रेक पर जाने से पहले देख रहे थे किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह के गतसमनी बाग में जो वाक़या हुआ है, उनकी दुआ जो ख़ास तौर पे वो बाप से कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ इस बात को हमारे सामने रखा है। आगे बढ़ेंगे और खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। खुरम साहब हमारी रहनुमाई फरमाएं, जिस तौर से भी पास्टर सरवर मसीह साहब भी वजाहत कर रहे थे शागिर्दों के ताल्लुक़ से कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे हैं, इतने साथ, इतनी कुर्बत कि दिन रात इकट्ठे हैं, खाना पीना इकट्ठा, सारे काम इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन आज पहले दुआ में मुतफिक भी होते रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो हर दफ़ा ऐसे ही थे, लेकिन आज क्या वजह है कि वो दुआ में मुतफिक दिखाई नहीं देते हैं? जी भाई मुनव्वर, बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो खुदावंद यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आने का मकसद अव्वल था, या उनका यहाँ पर मकसद हयात हमें नज़र आता है, वो अपनी जान देना है। इब्ने आदम इसलिए आया ताकि अपनी जान बथेरों के वास्ते दे। लेकिन सिर्फ जान देना नहीं है, उसके साथ साथ खुदावंद ऐसे लोगों को भी तैयार करने आया था जिनको उसने बड़ा अहम काम देना था, यानी उसने वो मैसेज उनको सौंपना था जिस मैसेज ने आगे दुनिया पर ईमान लाकर उस मैसेज पे दुनिया ने बचना था और फैलना था। मुनव्वर साहब, जब भी किसी चीज़ के लिए किसी को हम तैयार करते हैं या ट्रेनिंग देते हैं तो दौरान ट्रेनिंग इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी या लचक होती है कि वो हर बार मयार पर पूरे नहीं उतरेंगे। एंड जीसस न्यू दिस फैक्ट। खुदावंद इस हकीकत को बहुत बाखूबी, खुश असलूबी और नफासत से जानते थे कि वो हर बार हर चीज़ में जो मैं चाह रहा हूँ या कर रहा हूँ पूरे नहीं उतरेंगे। आप देखें कई जगहों पर बदरूहें नहीं वो निकाल सके, खुदावंद ने कहा तुम्हारा ईमान कहाँ गया, तुम बदरू नहीं निकाल सके। बाज़ जगहों पर उनको तमासील की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, उनकी इंटरप्रिटेशन या उनके मायने की समझ नहीं आती थी, तो वो अलहदा से यीशु से फिर बाद में पूछते थे। और बाज़ जगहों पर जो है हवा पानी को देखकर जब वो डर गए तो वहाँ पर भी खुदावंद एक जगह पे कहते हैं कि तुम क्यों खौफज़दा हो गए, तुम्हारा ईमान कहाँ गया। यहाँ पर दो रीज़न्स मैं देखता हूँ इस तनाजुर में, क्योंकि यहाँ पर खुदावंद ने कहा है जागो और दुआ करो। जागने के लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है किंग जेम्स वर्जन में है वॉच, ये मतलब यू, आप जागो। लेकिन ग्रीक में उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो ग्रेगोरियो है, और जो ग्रेगोरियो वर्ड है इसकी रूट वर्ड एगैरियो है। एगैरियो सर ये लफ्ज़ है जिसका मतलब है कोई मलबा है उसको इकट्ठा करके बिल्डिंग खड़ी कर देना। एक इसका मतलब है किसी चीज़ को ऊपर कर देना, एक इसका मतलब है कोई शख्स सीट पर बैठा है उसे खड़ा कर देना। और इसका जो आगे वर्ड हमें मिलता है, जिस वर्ड का ये रूट वर्ड है वो ग्रेगोरियो जो है, उसका मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में अटेंशन देना, तवज्जो मरकूज़ करना, और ऐसे करना कि अगर आपने ज़रा सी भी लेजीनेस दिखाई, ये उसका मीनिंग है, ज़रा सी भी लेजीनेस दिखाई तो कोई बड़ी क्लैमिटी या बड़ा जो है प्रॉब्लम उसमें आप फंस सकते हैं। ऐसे जागें कि ज़रा सी भी गफलत की तो बहुत बड़े मुश्किल में फंस जाएंगे। ये उस वर्ड का मीनिंग है जो यहाँ पर इस यूनानी मतन में इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है। अब आपका सवाल है कि यहाँ पर क्यों नहीं वो मुतफिक दिखाई देते। सर फिज़िकली पहले बात करेंगे तो उन्होंने अभी पास ओवर मील खाया, दे जस्ट हैड अ बिग मील। एज अ बॉडी, एज ए फिज़िकल बॉडी, इस चीज़ की गुंजाइश है कि दे आर टायर्ड, वो थक गए हैं, दे आर फीलिंग स्लीपी, उनको नींद भी आ रही है। हम बाज़ औक़ात चीज़ों को इतना स्पिरिचुअलाइज कर देते हैं कि हम इंटरप्रिटेशन करते हुए फिज़िकल एलिमेंट को बिल्कुल ही निकाल देते हैं। तो ठीक है, रूहानी तौर पर हम सब बड़े परेशान होते हैं और इस चीज़ का इजहार करते हैं, लै इन्हां नूं ते यसू नाल जागना चाहिए सी, एवं सो गए ने। लेकिन मैं ये कहता हूँ अपने नाजरीन को भी कि आप थोड़ा सा फिज़िकल एस्पेक्ट को भी लेके चलें कि जब यसु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ तो जल्दी से हम इंटरप्रिटेशन कर देते हैं पता नहीं वो हमारी रूहों का प्यासा है। लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि एक शख्स भूखा है, प्यासा है, मार खा रहा है, रात को पकड़ा गया है, रात को मारते रहे हैं, दिन को फिर सलीब चढ़ाया है, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो थर्स्टी या प्यासा हो सकता है। तो इन द सेम वे यहाँ पर ये फिजिकल एस्पेक्ट है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल पे भी आता हूँ कि वो उन्होंने पास ओवर मील लिया है, उन्होंने जो है वो उसमें शरीक हुए हैं, फिर थकावट का शिकार हैं और इसलिए वो सो गए हैं। और एक जगह पे गॉस्पेल अकाउंट में लिखा है उनकी आंखें नींद से भरी हैं। वो बात भी यीशु की सुन रहे हैं तो नींद में ही सुन रहे हैं।
لیکن اگر ہم اس کو اسپرچول اسپیکٹ سے دیکھیں تو اسپرچول اسپیکٹ میں اس ٹائم پہ ان کو جاگنا چاہیے تھا اور اس ٹائم پہ ان کو پریئر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ بعض اوقات ہمیں خداوند جو ہیں اس طور پہ بھی سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے دوسری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں منور صاحب جان پائپر کی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہ یہ ایک بات کہتا ہے، اس ٹیکسٹ کو چرچ کا فیلئر نہ سمجھیں، اس میں یہ نہ سوچیں کہ شاگرد سو گئے ہیں تو اس کا مطلب وہ فیلئر ہیں، وہ فیلئر نہیں تھے، اور نہ ہی چرچ آج جو ہے وہ فیلئر ہے، بلکہ چرچ اس بات کو یہ سمجھے کہ جب وہ سو گئے ہیں لیکن یسوع جاگ رہے ہیں، اینڈ ہی از پریئنگ فار دیم۔ پطرس میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے، اور وہ اگر یسوع ہمارے لیے دعا کر ہے اور آج بھی ہمارے لیے شفاعت کر ہے تو ہمارے پاس یہ انکریجمنٹ ہے کہ اگر کہیں ہم پوری طرح معیار پہ نہیں بھی اترتے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ منسٹری کر نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، کئی بار وہ معیار پہ پورے نہیں اترے، بالکل ہی گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ میں آج ان کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اگین یو شوڈ اسٹینڈ اپ، ریپینٹ اینڈ بی انکریجڈ، بیکاز جیسس از پریئنگ فار یو، ہی از انٹرسیڈنگ فار یو، وہ تیرے لیے شفاعت کار ہے، اور یہ اس لیے شفاعت کار ہے تاکہ تو مضبوط ہو اور تو اپنے بھائیوں کو بھی مضبوط کر۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، بڑی ہی بابرکت باتیں جو آپ نے خرم یونس صاحب سے سنی ہیں، اور یقیناً جو ایماندار ہیں ان کو اس بات سے تقویت پانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے جاگ رہے ہیں اور وہ ہمیشہ ایمانداروں کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے اس بات کو جاننا، سیکھنا۔ جو لوگ اس وقت ہمت ہار چکے ہیں ان کو اٹھنا ہے، جاگنا ہے اور اپنے کام کو کرنا ہے، تاکہ جو خدمت آپ کو سونپی گئی ہے، دی گئی ہے، اس کو آسان طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر سرور صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں۔ خداوند یسوع مسیح دعا تو کر رہے ہیں، اور جس پیالے کا ذکر ابھی ہم نے سنا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، وہ اس بات کی خواہش بھی کر رہے ہیں، اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ لیکن ان کی دعا میں جو مین جس بات پہ جس پہ وہ فوکسڈ نظر آ رہے ہیں، یا جہاں انہوں نے اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے، وہ خدا کی مرضی ہے کہ جو تیری مرضی ہے۔ مطلب پیالہ تو چاہتا ہوں میں ٹل جائے، مشکل گھڑی کا جو یہ وقت ہے یہ ہٹا دیا جائے، لیکن ایکچولی وہ جس بات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، یا جو اتم درجے پہ دکھائی دے، یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں پیرلل چل رہی ہیں۔ ایک جگہ وہ چاہتے ہیں یہ پیالہ ٹل جائے، دوسری سائڈ پہ خدا کی مرضی ہے۔ اب انہوں نے خدا کی مرضی کو اتم کر دیا ہے اور اپنی خواہش کو اس کے تابع کر دیا۔ تو ایمانداروں کو کس رویے کے ساتھ دعا کرنا ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ سو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھرو آؤٹ اگر خدا یسوع مسیح کی لائف پر ہم غور کریں تو خداوند نے جب بھی کوئی کام کیا ہے، اور خاص طور پہ بڑے کام کرنے سے پہلے، بڑے ڈیسیژنس لینے سے پہلے، خداوند نے ہمیشہ دعا میں وقت گزارا ہے۔ اور جب اس نے 12 شاگردوں کا چناؤ کرنا ہے تو کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اس نے ساری رات دعا میں گزار دی، اور پھر صبح آیا اور 12 کا چناؤ کیا، اور پھر اس کے علاوہ جب اس نے 5000 لوگوں کو فیڈ کرنا تھا تو وہاں پر بھی کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس نے روٹی لی اور شکر گزاری کی، اور پھر یہ ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو دی۔ سو وہاں پر بھی پریئر ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر جب لازر کو زندہ کرنا ہے تو وہاں پر بھی اس نے سب کے سامنے یہ کہا کہ اب آپ تیرا شکر ہو کہ تو نے میری سن لی۔ سو اٹ مینس کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پریئر اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا جو ہے یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا ہے۔ اور گتسمنی باغ کے اندر بھی، جس کو پروفیسر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، کہ اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ تو بھی اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ سو سم ٹائم ہمیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ کام بھی کر لینا چاہیے، وہ بھی کام کر لینا چاہیے، لیکن ہم اپنی زندگی میں کئی بار خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیر آر 3 کائنڈ آف ول، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرمیسو ول، جرنل ول اور پرفیکٹ ول۔ سو کئی دفعہ خدا کچھ باتوں کی ہمیں کرنے کی اجازت تو دے دیتا ہے، اور جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بیابان میں
खुदा से गोश्त मांगा, खुदा ने उन्हें गोश्त दे तो दिया, लेकिन अगर हम ज़बूरों की किताब पढ़ें तो वहाँ पर ज़बूर 107 के अंदर कहता है खुदा ने उनकी ख्वाहिश को पूरा तो कर दिया लेकिन उनकी जान को सुखा दिया। सो इसलिए सम टाइम खुदा कई बार कई बातों की हमारी दुआओं में हमें परमिशन तो दे देता, हम कर भी जाते हैं, लेकिन उससे ऐसा हमें उसका जो है वो एटर्निटी में कोई बेनिफिट नहीं है, और ख़ास तौर पर स्पिरिचुअली हमारी लाइफ में उसका ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता। और फिर यह है कि हमें खुदा की परफेक्ट विल को जानना है, चाहे हमें उसमें से अजियत में से, करब में से, मुश्किल में से गुजरना पड़े, और कई बार हमारी लाइफ में जो है वो शॉर्ट टर्म कप होते हैं और कई बार लॉन्ग टर्म कप होते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह का कप जो वो थ्रू आउट उसकी लाइफ में हम देख सकते हैं कि उसकी लाइफ से जब से उसने खिदमत शुरू की, हम देखते हैं इवन के पैदाइश से जो हेरोदिस उसे मार देना चाहता है, लोग उसे पहाड़ पर से गिरा देना चाहते हैं, और कई बार और भी लोगों ने गिरफ्तार करना चाहा, मार देना चाहा, और इवन के होल लाइफ जो है एक तरह की स्पिरिचुअल वॉर और फिजिकल वॉर से भरी हुई है, लेकिन तो भी उन्होंने अपने लाइफ के हर एक एरिया में अपने आप को खुदा बाप के ताबे किया है, और वो बाप की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते। इवन कि वो कहते हैं कि मैं बाप को जो कुछ करते हुए देखता हूँ वही करता हूँ, जो मेरा बाप मुझे कहता है मैं वही करता हूँ। और इब्राहिम की जिंदगी को देख ली, जो खुदा ने उससे कहा है, उसने कहा कि अपना बेटा जो तेरा इकलौता उसको मेरे हजूर में कुर्बान कर दे। सो उसने टोटली खुदा की हजूरी में सरेंडर किया है। सो इसलिए कई बार लोग बहुत अच्छे शायद प्रेयर वॉरियर्स भी होते हैं, घंटों घंटे दुआ में गुजार देते हैं, लेकिन मर्जी अपनी करते हैं। अगर कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट देखना है, या कोई किसी तरह का जो वो कोई भी क्रिस्टियाई काम हो, या कोई फैमिली लेवल पर या सोशल वर्क हो, मोस्टली लोग जो हैं अपने ऑनर के लिए, अपनी इज्जत, अपनी सरफराजी, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए कई बार ये देखा गया है कि खुदा की मर्जी के बजाय अपनी मर्जी को ज्यादा सामने रख रहे होते हैं। लेकिन यीशु की जिंदगी में, और अगर हम इब्राहिम की जिंदगी को देखें, तो इन लोगों की जिंदगियों में हमें टोटल सरेंडर, टोटल सबमिशन और टोटल ओबीडियंस नजर आती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब उठाए और अपनी खुदी से इनकार करे, यानी कि फिर अपनी मर्जी नहीं बल्कि टोटली खुदावंद की मर्जी में चले। सो जिस काम के लिए खुदा ने बुलाया है, जो खुदा ने करने को कहा है, चाहे वो काम छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे उसमें फेम या नेम या शोहरत या दूसरी चीजें, दौलत, इज्जत है या नहीं है, सो जो कुछ खुदा आपको मुझे करने के लिए कहता है, सो ये मैं समझता हूं कि ज्यादा खूबसूरत बात है कि हम सब बातों में अपने आप को टोटली खुदा के ताबे करें। और जैसे उसने कहा, चाहे हमें मुश्किलात का, मुसीबतों का, इज़्ज़त रसानी का, करब का, और इवन के हमें कई बार माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़े, बीमारियों का सामना करना पड़े, लेकिन हमने उसके बेटे यीशु मसीह की मानद इस स्टेप पर या इस पॉइंट पर अपने आप को लेकर आना है कि ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बड़ी खूबसूरत बातें जो पास्टर सरवर मसीह साहब हमारे साथ शेयर करें। आपके कहने का मतलब ये है कि खूबसूरत शानदार दुआ वो है जिसमें खुदावंद की मर्जी को तम दर्जा दिया जाए। थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये आप सब के लिए और ख़ास तौर पे वो लोग जो अक्सर खुदावंद से बहुत सारी ऐसी चीज़ें तलब करते रहते हैं, मांगते रहते हैं जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक भी नहीं होती हैं, हमें सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारी रहनुमाई की ज़रूरत है कि हम किन चीज़ों के लिए दुआ करें, कौन सी चीज़ें हैं जो मांग रहे हैं। बहुत दफ़ा मैंने देखा है लोग वीज़ों के लिए और दीगर चीज़ों के लिए दुआ तो करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर खुदा की मर्ज़ी को जानना गवारा नहीं करते कि हमारा बाहर जाना खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है या नहीं है। गुज़श्ता दिनों जब ज़्यादातर लोग जा रहे थे तो एक दो ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, मैंने उनको कहा, मना किया कि आप ना जाएं,
और मुझे उन्होंने कहा जी आप लेटर एक लिख के दें। मैं कहा मैं तो झूठा लेटर नहीं लिख के दूंगा, आप ना जाएं बेहतर ये है। खैर मेरे मशवरे के बावजूद वो लोग चले गए और क्या हुआ कि 1-2 माह के बाद वापस आए, और जब वापस आए बहुत सारा नुकसान हो चुका था लोगों के, कई लोगों ने अपने घर बेचकर मतलब गए थे और कई और तरह के नुकसानात का उन्हें सामना करना पड़ा। तो जानना ये चाहिए था, पहले ही हमें समझना चाहिए हमारा जाना बाइस बरकत है भी या नहीं, खुदा की मर्जी में शामिल है या नहीं शामिल है। सो इससे पहले कि आप कोई दुआ करें, कोई चीज़ मांगे, सबसे पहले खुदा की मर्जी को जाने कि खुदा हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहता है। यही खूबसूरत दुआ है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रहे हैं कि मुझे ये प्याला ज़रूर ही टल जाए, नहीं टला तो फिर कई तो इम्तहान करने बैठ जाते हैं खुदा का। और मैंने एक दफ़ा एक खादिम से सुना, मैंने जी दुआ की कि अगर खुदा ये ना मिला तो मैंने दुआ नहीं करनी नेक्स्ट टाइम। मतलब यहाँ तक इस हद तक हम चले जाते हैं और ये बात कहने पर भी हम तैयार हो जाते हैं कि आइंदा से हमने दुआ नहीं करनी। खुदारा इन तमाम दुआओं को तब्दील करें और खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में अव्वल तरजीह दें और उसको पहला दर्जा दें, ताकि अगर मैं समझता हूँ अगर हम खुदा की मर्ज़ी के ताबे हो जाएं तो खुदा की मर्ज़ी हमारे लिए जो हम चाहते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर है, उससे भी ज़्यादा बाबरकत है, उससे भी ज़्यादा उसमें सक्सेस है, कामयाबी है, सरफराजी है। अगर हम खुदा की मर्ज़ी के ताबे हो जाएं, आप अपनी एफर्ट से उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, उतने कामयाब नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर खुदा की मर्ज़ी के ताबे हो जाएंगे तो वो चूँकि मुझसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है, मुझसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखता है, और मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ कि अगर मैं अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला भी खुदा पर छोड़ूंगा तो वो मुझसे बेहतर फ़ैसला मेरे लिए करेगा। सो खूबसूरत दुआ यही है कि आप खुदा की मर्ज़ी के ताबे हो जाएं। नाज़रीन स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कोई भी आपका सवाल हो हम तक पहुंचा सकते हैं, या कोई दुआ या दरख्वास्त तो हमें दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं। और इसी तौर से इन तमाम प्रोग्राम्स को आप यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, थैंक यू खुरम साहब, थैंक यू पास्टर सरवर मसीह साहब, गॉड ब्लेस यू। और यकीनन आप सबके वसीले से आज बड़ी बरकत मिली है। खुदावंद आपके साथ हो। नाजरीन आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।